विधानसभा में आज वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। 3 मार्च को राज्य सरकार बजट पेश करेगी। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का यह फैसला यह पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले कल सीएजी की 4 रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड के दौरान झारखंड ने केंद्र से मिली पूरी राशि खर्च नहीं की है। प्रतिनिधि है तो अपनी बातों को रखने का सरकार अपने देखती है कि जिस तरीके से वो तो राज्य के कल्याण के लिए सोचती है, इसलिए हर चीजों को देख करके कोई निर्णय लेना पड़ता। सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग को राशि दी गई है मंत्री जी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ऊर्जा विभाग और बेहतर काम कर सके। 75 वर्ष के बीत जाने के बाद भी हम लोग आज तक बहुत सारे ऐसे जगह हैं, मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत हम लोग ऐसे जो टोला वगैरह हैं जहां आज तक जो है ना विद्युत का मतलब कि हम लोग कनेक्शन नहीं दे पाए, ऐसे जगह को भी करने की बात है। बहुत सारे ऐसे हैं पूरे राज्य में, बहुत सारे ऐसे जगह जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, इसलिए उसका बजट अधिक है। ठीक है, रुचि हमारे साथ बनी हुई है इस वक्त। रुचि, सीएजी के रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, कल विधानसभा में पेश भी हुआ। भारी अनियमितता पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए, बार बार राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के पास हमारे पैसे बकाया है, दे नहीं रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए की गुणगान तो बार बार करती है राज्य सरकार, लेकिन जो केंद्र सरकार पैसे देती है उसका कहां इस्तेमाल कर पाते हैं ये? रिपोर्ट में तो आया है साफ साफ, सिर्फ 32% ही रुपया यूज हुआ है, बाकी क्यों नहीं खर्च कर पाए? बिल्कुल निशु, देखिए कल तृतीय अनुपूरक बजट जो है वो सदन के अंदर पेश किया गया। 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो सदन के पटल पर रखा गया। और आज की अगर कार्यवाही की बात करें तो आज उस पर चर्चाएं होंगी, वाद विवाद होंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। जितने विभागीय जो राशि है अलग अलग विभागों को आवंटित की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा राशि जो है वो ऊर्जा विभाग में दिया गया है। उसके बाद अगर ग्रामीण विकास विभाग की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग को भी राशि आवंटित की गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज उस पर वाद विवाद होना है, आज उस पर चर्चाएं होंगी। लेकिन विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं, यानी कि विपक्षी पार्टी है, वो इससे असंतुष्ट दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अनुपूरक बजट भी एक दिखावा है। पहले की जो बजट की राशि है वो सरकार खर्च नहीं कर पाई है। जो आंकड़े सामने निकल करके आएंगे, कई ऐसे विभाग है जिसका 50% भी अब तक खर्च नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ये फिर से तृतीय अनुपूरक बजट में एक प्रावधान होता है, एक कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी भी होती है। और ऐसे में इस विभाग के लिए भी राशि लाई गई है। तो देखिए, विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो एक एक करके शुरू हो गया है। और ऐसे में विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। अगर जेएमएम के विधायकों की बात करें या फिर कांग्रेस के विधायकों की बात करें, बीजेपी के विधायक की बात करें, तो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सदन की कार्रवाई में आज हिस्सा लेंगे। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष की भूमिका आज किस तरीके की होती है, क्या वो हिस्सा लेते हैं। चूंकि कल जब चर्चा हो रही थी, मैया सम्मान योजना पर सवाल उठाया गया था। यह कहा गया था कि वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, उन्हें राशि क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए, एक तरफ ये कहा गया कि केंद्रांश जो है, रुचि, ये तमाम मुद्दों पर शुरू से ही सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरते आई है और आज भी सदन में अगर मौका मिलेगा तो इस मुद्दे पर जरूर घेरेगी। कल भी घेरी थी, कुछ नया मुद्दा नहीं है ये। लेकिन सीएजी रिपोर्ट के बारे में जरा बताइएगा, उसको लेकर के सत्ता पक्ष के क्या कुछ कहना है? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और आज देखिएगा इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरेगी विपक्ष। आपने जो आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी सामने आएंगे, उससे लेकर के भी विपक्ष हमलावर रहेगी। लेकिन दूसरी ओर देखिए, जब अनुपूरक बजट पर चर्चाएं होंगी
जब वाद विवाद होंगी तो क्या इसमें विपक्ष हिस्सा लेती है? क्या विपक्ष का रवैया जो है वो सहयोगात्मक रहता है? क्या सदन सुचारू रूप से चलेगा? ये तमाम जो सवाल है, क्योंकि कल हजारीबाग का मुद्दा जो है वो सदन के अंदर गर्म रहा था, सदन के अंदर यह सवाल उठ रहे थे और खास करके मंत्री इरफान अंसारी के बयान की चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया था कि आरएसएस की वजह से हिंसा भड़की है। तो एक तरह से उनके बयान की भी विपक्ष निंदा कर रही थी, दूसरी ओर विपक्ष के तरफ से विधायक सीपी सिंह ने भी चुटकी लिया था। तो कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही जो रही कुल मिला करके वो दूसरी पाली में जो सदन चली वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। विपक्ष के कई सवाल थे जिसका जवाब देने का भी प्रयास किया गया था। आरजेडी कोटे के विधायक हैं सुरेश पासवान जी, इनसे भी सर, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होंगी, वाद विवाद होंगी, क्या लगता है? देखिए, विपक्ष हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा वो तो आप लोग जानते हैं। कल भी विपक्ष भाग गया सदन छोड़ करके, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग जो है मुस्तैदी के साथ सरकार में है और सरकार चलेगी। और बजट सत्र में जो अभी बजट रखा जाएगा वो बजट जो है पेश किया जाएगा और बजट पास होगा, धूमधाम से जो है पास होगा, ध्वनि अति मत से जो है पास होगा। इसलिए कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? कहीं कोई सरकार का खामियां नहीं, सरकार तो मुस्तैदी से चल रहा है और चलेगा एकदम। अभी होली मिलन होगा, आपको मालूम नहीं है? आप सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए, कहा है कि घोटाला हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। रिपोर्ट जो आई है आप देखिएगा कि सरकार जो है, सरकार कहीं किसी तरह का विफल रहेगा तब न बोलिएगा। सरकार तो आप लोगों के साथ है जी। कौन रिपोर्ट? मात्र 32%। जी बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आपको बताएंगे ना भाई, सब चलिए ना वहाँ पक्ष होगा, हाउस में ना। तो ये सुरेश पासवान और इन्होंने कहा कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसे ये मानने को तैयार नहीं है और यह कह रहे हैं कि विभागीय जो बजट है उस राशि को खर्च भी किया जाएगा। अब देखिए, आगामी जो आने वाले दिनों में यानी कि 3 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा सदन के पटल पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, तो देखिए उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट आई है नीसू, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरयू राय ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े घोटाले जो हैं वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को जेल तक भेज सकते हैं, यानी कि उन्होंने बड़ी बातें कह दी हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि अब उस रिपोर्ट पर आज सदन के अंदर जो है वो हंगामा हो सकता है। हालांकि देखिए, अगर सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या फिर सहयोगी दल के विधायकों की बात करें तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सिमडे हैं भूषण बाड़ा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भूषण जी, सीएजी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट आया, सरकार की खामियां दिखा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं सुबह से आप लोग सीएजी का रिपोर्ट के विषय में सबको जानकारी है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जो अच्छा भूषण जी, आप खेल और खिलाड़ी से काफी वाकिफ रखते हैं, अपने क्षेत्र में भी कार्यक्रम करवाते हैं। जरूर 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 ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो राशि है वह ज्यादा नहीं दी जा रही। यही कारण है कि खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन झारखंड में मात्र 20 करोड़ रुपए। नहीं, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री जब से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से हम देख रहे हैं हर तरह के खेल देख रहे हैं। यहाँ पे हम अभी देखे, हमारे पहले कभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होता है ना कि खेल होती नहीं थी, लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तब से हम एक न यहाँ 3-4 इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न कि हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ जिस तरह से हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से खेल नीति बना के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए जो इनका सोच और जो प्रयास रहा है, इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह से कभी हमारे युवाओं के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए कभी इस तरह से झारखंड के बच्चों के लिए कभी नहीं सोचा। निश्चित रूप से हमारे युवा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं ये खेल प्रेमी हैं और खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधायक जी, चिंताजनक रिपोर्ट नहीं है?
सीएजी का रिपोर्ट जिस तरह से ठीक है रुचि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन और आज का दिन भी हंगामेदार होने का असर। विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की मूड में है विपक्ष। सीएजी रिपोर्ट एक बड़ा मुद्दा हो सकता है विपक्ष के लिए, इस हथकंडे को जरूर आज सदन में उतारेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।